केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन ने दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के साथ हुए कथित लाठीचार्ज, शिक्षा से जुड़े मुद्दे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ कथित अभद्रता तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर ताली थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ता राधा मोहन स्कूल के सामने एकत्रित हुए और वहां से भाजपा कार्यालय का घेराव करने के लिए रैली निकालने लगे। हालांकि प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। भाजपा कार्यालय पहुंचने से पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर कार्यकर्ताओं को रोक दिया। इस दौरान मौके पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कुछ देर तक नोकझोंक भी हुई। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर रीवा कंट्रोल रूम भेज दिया। एनएसयूआई पदाधिकारियों ने कहा कि उनका आंदोलन छात्रों के हितों से जुड़े 5 सूत्रीय मांगों को लेकर है। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों की आवाज दबाई जा रही है और शिक्षा से जुड़े गंभीर मुद्दों पर केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, प्रधान इस्तीफा दो, चाहे जो मजबूरी हो। आप कोई भी बच्चे पढ़ रहे होंगे, एक सेकंड हम लोग शांतिपूर्वक एक सेकंड अपन बात कर रहे हैं। देखिए, निवेदन ये है सर कि हम लोगों की लड़ाई आपसे नहीं है सर, कोई भी हमारी लड़ाई सरकार से है सर। आपने देखा है किस प्रकार से जंतर मंतर में छात्रों के साथ सर मारपीट हुई है, किस प्रकार से हमारे नेता राहुल गांधी जी के ऊपर किस प्रकार से वार्ता की गई सर। इन्हीं मांगों को लेकर सर हमारा लोकसभा में और विधानसभा में किसी भी प्रकार से छात्रों के साथ छात्रों के मुद्दे पर बात नहीं कर रही। इसी मुद्दे को लेकर आज हम बीजेपी कार्यालय के बाहर ताली थाली हमारा सिर्फ इतना निवेदन है सर, इतनी बड़ी घटना होती है, एक भाजपा का जनप्रतिनिधि एक पोस्ट नहीं डाल सकता है। ये इतने सत्ता में मदहूस है सर। डिप्टी सीएम है, हम लोग ये सौभाग्य की बात है, लेकिन उसके बाद भी छात्रों के मुद्दे पर उन्होंने एक शब्द नहीं बोली। भारतीय जनता पार्टी कहती है सर कि आपका जो प्रोटेस्ट है वो गैर कानूनी है, और पेपर लीक करना कानूनी कैसे हो गया सर? पेपर लीक करना अगर कानूनी है तो हमारा आंदोलन प्रदर्शन कैसे सर गैर कानूनी हो? आप लोग ये क्या करें? देखिए, आप लगातार देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर में छात्रों के साथ किस प्रकार से दुर्व्यवहार किया गया, उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि पेपर लीक करना कानूनी है, और साथ में जो उसमें जो प्रदर्शन करते हैं सड़कों में लोग, वो गैर कानूनी लोग हैं। मतलब आंदोलन प्रदर्शन करना गैर कानूनी है इनकी नज़र में। तो फिर जो छात्र है, छात्रों का पेपर लीक करना गैर कानूनी क्यों नहीं हुआ? शिक्षा मंत्री की इस्तीफे की मांग तो हो रही है, तो शिक्षा मंत्री जी अपनी जवाबदेही क्यों नहीं कर रहे हैं? अपनी जवाबदेही लेते हुए इस्तीफा दे दें। ये आज जनजी युवा, छात्र युवा जाग चुका है, और जो भारतीय जनता पार्टी सोई हुई है उनको जगाने के लिए हमारा प्रदर्शन है। लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी के ऊपर किस प्रकार से दुर्व्यवहार कर इन्होंने घसीटने का काम किया। वो छात्रों की, युवाओं की लड़ाई लड़ रहे थे। एनएसयूआई सदैव छात्रों के हित की लड़ाई लड़ा है। लोकसभा विपक्ष में, लोकसभा में और विधानसभा में जब भी हम मांग करते हैं कि इस पर चर्चा हो, तो भारतीय जनता पार्टी सदन स्थगित कर देती है। इन्हीं सभी विषयों को लेकर आज बीजेपी कार्यालय के सामने हमारा प्रदर्शन जारी है। ताली थाली बजाओ और बीजेपी जनप्रतिनिधियों को जगाओ। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे रीवा जिले में डिप्टी सीएम है, लेकिन उनके कानों में जू नहीं रेंग रही। छात्रों के विषय पर कोई एक सोशल मीडिया में पोस्ट तक नहीं डाल सकता ऐसे व्यक्ति। सोनम बंचू जी 28 दिन से धरने में बैठे, 22 दिन से, लेकिन उन पर कोई वो नहीं किया। आज वो जाके मिल रहे हैं, उसके बाद भी धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं दे दे। ये सत्ता किसी की जागीर नहीं है। जिस दिन ये जनजी और छात्र युवा जागेगा तो कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, और पहले भी ऐसे हुए हैं और कई सारे मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है कांग्रेस की सरकार में। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। आज हमारा ये प्रदर्शन है, 3 दिन बाद फिर हमारा इससे बड़ा भी प्रदर्शन है। प्रदर्शन कर रहे थे, किस तरह का प्रदर्शन था, क्या कर रहे थे? देखिए, उनने अभी जो मांग को प्रदर्शन किया है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है कि जो नीट घोटाले को लेकर उनका प्रदर्शन था, वो आए थे यहाँ पर अपनी मांग रखने के लिए। उनकी मांग को हमने यहाँ पर
यहाँ पर हमने रोका और तो बताया कि आपके क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी बनी ना हो ऐसा, इस हिसाब से तो फिर उन्होंने यहाँ पर अपनी अरेस्टिंग दी है बच्चों ने, उन्हें मतलब आगे बढ़ने को किया तो उस संबंध में अरेस्टिंग उन्होंने दी है, तो उस हिसाब से अब हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक।